ठीक है, तो ये टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका हमने छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरह से H प्लस एन सी एल माइनस H प्लस एन सी एल माइनस, तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो हैविंग अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज पी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का एक कॉम्बिनेशन है और इसका जो पी वेक्टर निकालते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हुई, तो इसके लिए क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम अगर इसकी बात करें यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, कूलम एंड मीटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई, एसआई यूनिट हो गई, एसआई यूनिट इसकी क्या हुई, कूलम मीटर। लेकिन इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डी बाई। ठीक है, डी बाई इसका क्या है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको कि हम यूज करते हैं, दैट इज 3.3 10 की पावर माइनस का 30 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये 1 डी बाई की वैल्यू है जो कि बहुत ही कम बुक्स में अवेलेबल है ये चीज़। हम आप बात करेंगे इसके लगने वाले टॉर्क के बारे में और इसके बर्डन और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर किसी डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, हैविंग डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, तो इसके पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स रहेगा प्लस का P और नेगेटिव पर फोर्स रहेगा F इक्वल टू F1 is the plus QE and F2 is the minus का Q। ठीक है, तो हम बात करें इस पे लगने वाला ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होगा, ये अपनी एक्सिस पे ही रहेगा, ये अपनी एक्सिस पे ही रहेगा, क्योंकि इस पर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स क्या हो रहा है, डायपोल पर 0 हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो इसका केवल क्या होगा, रोटेशन होगा। ये अपनी एक्सिस के अबाउट, इसकी एक्सिस कहां पर होगी, इस तरह से। ठीक है, ये फोर्स इसको इधर पे पलटेगा, ये फोर्स यहाँ पर, तो इस तरह से ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दैट इज उसको अगर निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को, so the magnitude of torque on electric dipole, तो tau इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है, F इक्वल टू QE। ठीक है, एक फोर्स को हम काउंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एक दोनों कपल लग रहे हैं, तो हम एक फोर्स की काउंटिंग करेंगे, दैट इज QE एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। ये यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से है। ठीक है, so that is the net translatory motion on the force is 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेटरी फोर्स यहाँ पे 0 है, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए इसमें कुछ भी शिफ्टें नहीं होंगी, ये अपनी जगह पर ही रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और वो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल की वैल्यू कितनी होगी, P क्रॉस E, मतलब PE sin थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, और दैट इज tau max इक्वल टू PE sin थीटा, जब क्या होगा यहाँ पर 90 होगा, 90 इक्वल टू 1, तो sin 90 इक्वल टू 1 के लिए मतलब ये जब इस तरह से
इस पोजीशन पर आएगा तब यहाँ पर मैक्सिमम एंगल लगेगा, साइन थीटा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। और जब ये इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जब ये अलोंग एक्सिस आ जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइन 0। तो इस यहाँ पर रोटेशन का टॉर्क होगा, टॉर्क इन दिस कंडीशन में भी 0। टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और उसकी फर्दर डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी टॉ इक्वल टू p sin थीटा एंड वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल बाय स्मॉल अमाउंट। अगर इसको छोटा सा हम रोटेट करेंगे इस डायपोल को, जिस पोजीशन पर रखा हुआ है, इस पर टॉर्क लग रहा है, तो इतना वर्क डन हमें मिलेगा। ठीक है, दैट वर्क डन विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन रोटेटिंग दिस डायपोल थ्रू एंगल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, so we are rotating this dipole, so dw equal to minus का इंटीग्रेशन dw θ1 पोजीशन से θ2। अगर इसकी इनिशियल रेफरेंस हमने θ1 से θ2 लिया हुआ है, और लेकिन हम बात करें यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो यहाँ पर हम इसको 0 इस तरह से ले सकते हैं, ये वैल्यू। ठीक, तो 0 to θ और pe sin θ dθ। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा इस तरह से, माइनस का आएगा ब्रैकेट से pe 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमने जो पोजीशन निकाली है, दैट इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पोजीशन पर थीटा 0 होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और अभी हमने इसको कहाँ से कन्वर्ट किया है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, माइनस प्लस, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0 है। इसको हम हल्का सा इस तरह से लेके आएंगे, रोटेट करेंगे ये डी थीटा की तरह, तो